उप मुख्यमंत्री ने किया मातृत्व एवं शिशु चिकित्सा इकाई के नवीन भवन का शुभारंभ। अधोसंरचना विकास के साथ रिक्त पदों की पूर्ति होगी प्राथमिकता। मीडिया के सवालों का नहीं दे पाए जवाब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। 27 जनवरी 2024 उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जिला चिकित्सालय सीधी के परिसर में 100 बिस्तरी नवनिर्मित मातृत्व एवं शिशु चिकित्सा इकाई के नवीन भवन का शुभारंभ किए। उन्होंने आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं को एमसीएच के लिए सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किए हैं। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष काजल वर्मा कार्यक्रम में पहुंची और मीडिया से बातचीत में कहा कि जिले में नई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध होने से लोगों को उपचार में सुलभता मिलेगी और मरीजों की संख्या बढ़ने पर भी लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जनहित के कार्यों में हम सभी जनप्रतिनिधियों को एक मत से कार्य करना चाहिए ताकि जिले को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बताते चले कि उप मुख्यमंत्री से जब मीडिया कर्मियों ने यह सवाल पूछा कि पिछली बार महिला प्रत्याशी थी, क्या इस बार भी किसी महिला को टिकट मिल रहा है, तो उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि यह बहुत बड़ा सवाल है, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझ जैसे छोटे व्यक्ति नहीं दे सकते। उप मुख्यमंत्री आगे यह भी कहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आयुष्मान भारत योजना गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज गरीब वर्ग के लोगों का आयुष्मान कार्ड से शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द चाणक्य टाइम्स, सीधी। उप मुख्यमंत्री के द्वारा आप नगर पालिका की अध्यक्ष है, किस रूप में देखती है, क्या कहेंगी? आज मैं सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग के कारण, आप लोग के जिससे मीडिया के माध्यम से लोग जनता तक मेरी बात जाए, और साथ में ही मेरे वरिष्ठ पार्षद वार्ड नंबर 13 के पार्षद कुलवंती सिंह जी और वार्ड नंबर 23 की वरिष्ठ पार्षद विभा सिंह जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये बहुत हम लोग की सीधी के लिए बहुत ही खुशी और सौगात का विषय था कि आज यहाँ पे हमारे जिला अस्पताल में एक और स्वास्थ्य चिकित्सा खुलने से हमारे सीधी को एक नई सौगात मिली है। और मेरा मत यह है कि हम सभी को, जैसे हम जो प्रतिनिधि हैं, हम सभी प्रतिनिधियों को मिलकर जनता के हित में कार्य करना चाहिए। और जो सर्वप्रथम तो स्वच्छता और स्वास्थ्य और शिक्षा को हमें हमारी ये मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पर भी हमें ध्यान हमारा आकर्षित होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा कार्य था और बहुत ही सही ढंग से यह सफल हुआ है। मैं आप सबको धन्यवाद। लोकसभा चुनाव कार्यालय का कहेंगे, क्या तैयारियां हैं? आप समझ सकते हैं कि थोड़ा नीचे हो गया है। आगे ना जी, मोबाइल की दुकान। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता से संपर्क बनाकर जब चुनाव नहीं होता है तो तमाम तरह की उनकी मदद करना, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे उनको लाभ दिलाने में काम करती है। और जब चुनाव का समय आता है, चुनाव कार्यालय खोल के चुनावी दृष्टि से नीचे तक कैसे काम किया जाए उसकी योजना बना के काम करती है। तो उसी दृष्टि से चुनाव कार्यालय का शुभारंभ सीधी लोकसभा का हो गया है। प्रचंड वोटों से सीधी लोकसभा जीतना है क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। सर, आपने एक बात कही कि तिलक एक का चढ़ेगा, बड़ा सभी को चलना है, क्या अभिप्राय है इसका सर? इसके पीछे क्या अभिप्राय है? वो तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। नहीं सर, इसका क्या अभिप्राय है? चुनाव को लेकर आपने ये बात कही है, तो इसका क्या अभिप्राय है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं कहा, लगता है कोई और बोल रहे थे और आप यहाँ से सुन लिए। सर, इसका क्या अभिप्राय है? ये क्या माना जाए, कब तक उम्मीदवारों का नामों का फैसला हो जाएगा, क्योंकि कार्यालय खोल दिया गया है? आचार संहिता लगेगा जी। और भैया, राम मंदिर को लेकर क्या माना जाए कि कितना बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में? तो इतना बड़ा काम हुआ है, आस्था के ऊपर कोई मुद्दा थोड़ी ना होता है। ये तो इतना बड़ा काम है कि पूरे देश में खुशी की लहर है, लोगों की भावनाओं का सम्मान हुआ है। हमारा जो सनातन, जिसको पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा के लोग हमारे देश को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे थे, वो षड्यंत्र पूरी तरह से विफल हुआ है।
भारत एक नए गौरव के साथ, एक नई मजबूती के साथ खड़ा हो गया है भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ये मुद्दा तो हमेशा लोगों के दिल और दिमाग में रहेगा ही कि ये काम किसने किया है और कितनी परेशानियों के बाद ये काम हुआ है। सीधी विधानसभा की एक सीट खाली आ रही है, लेकिन जिस युद्ध स्तर पे आप लोकसभा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या कहीं कांग्रेस को आप मजबूत मानते हैं? नहीं, ये चुनाव हम लोग इसलिए जीतने का में पूरी ताकत लगाते हैं क्योंकि चुनाव जीतने के बाद हमको वो सारे काम करने हैं जो भारत के लिए बहुत जरूरी है जी। चाहे वो गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम हो, चाहे अधोसंरचना के मजबूतीकरण का काम हो, यही सब करके हम भारत को विश्व के स्थान पर पहुंचाने का मिशन लेकर राजनीति में काम कर रहे हैं। इसलिए कोई भी चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी जीते, जिससे कि हमारा मिशन पूरा करने में हमको ताकत मिले। इस उद्देश्य से हमेशा चुनाव को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। सर, पिछली बार ये लोकसभा सीट महिला सीट थी, इस बार क्या स्थिति रहेगी? क्या फिर से किसी महिला को मौका मिल सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे जैसा छोटा आदमी इसका जवाब। लोकसभा चारों सीटें। सर, नीतीश कुमार जी फिर से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इसका मतलब कि आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन के क्या हाल होने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।